ई फार्मेसी कंपनियों के दवा कारोबार में नशीली व गुणवत्ता विहीन दवाओं की सप्लाई के खिलाफ सुल्तानपुर में सुल्तानपुर औषधि विक्रेता संघ के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा। वहीं डीएम से मुलाकात कर ऑनलाइन फार्मेसी से दवा व्यवसायियों और ग्राहकों को होने वाले नुकसान के विषय में अवगत कराया। दरअसल व्यवसाय के कई क्षेत्रों के साथ साथ दवा कारोबार में भी कई कंपनियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री का कारोबार शुरू किया है, जिसमें ग्राहकों को भारी भरकम डिस्काउंट पर दवाएं उपलब्ध कराने के दावे किए जाते रहे हैं। यही नहीं, नशीली दवाओं की बेरोक-टोक सप्लाई पर भी संगठन ने चिंता जताई है। ऑनलाइन कंपनियों के कारोबार से स्थानीय औषध विक्रेताओं को जहां भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं सुल्तानपुर औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष सतीश सिंह की अगुवाई में दर्जनों दवा व्यवसायियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए ऑनलाइन दवा व्यवसाय पर रोक लगाने की मांग की है। यहाँ सतीश सिंह ने बताया कि ऑनलाइन दवा के व्यवसाय से कई तरीके के नुकसान सामने आए हैं। जहाँ इन कंपनियों में किसी फार्मासिस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं इन दवाओं के असली और नकली के बीच कोई फर्क नहीं किया जा सकता। इन सब के अलावा ऑनलाइन कंपनियों द्वारा भेजी गई दवाओं की गुणवत्ता पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से सस्ती दवाओं का झांसा देकर कंपनियां मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। नशीली दवाओं की खरीद फरोख्त ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से दवा की ऑनलाइन कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनके साथ सचिव प्रमोद मिश्रा, कोषाध्यक्ष अंजनी जायसवाल, दीपक जायसवाल समेत दर्जनों दवा व्यवसायी मौजूद रहे। यहाँ सतीश सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऑनलाइन बिक्री जो हो रही है उस पे इसका सत्यापन नहीं होता है कि वो पंजीकृत फार्मासिस्ट उस पे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, किस तरह की ड्रग की क्वालिटी क्या है। इन्हीं सब के खिलाफ जिस तरीके का वो डिस्काउंट दे रहे हैं, वो दवा उचित है कि नहीं, उसकी सैंपलिंग होती है कि नहीं होती है, इन्हीं सब को लेते हुए आज हम लोगों ने जो है ज्ञापन दिया है। ऐसा नहीं कि हमने दुकानें बंद की, हमने ज्ञापन दिया है खाली। और कार्य हम जनसेवा का कार्य, जनहित के कार्य करते रहेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने दुकानें बंद नहीं की। दुकान खुली है, दुकानें खुली। किस तरीके की मांगे हैं आप? हमारी मांगे जो हैं वो ऑनलाइन बिक्री पहली चीज़। दूसरी चीज़ है हमारी कि जो ऑनलाइन बिक्री से नशीली दवाइयाँ और ये सब भेजी जा रही हैं, उन पे रोक लगे। तीसरा चीज़, हर जहाँ जो भी प्लेटफॉर्म से जो भी प्लेटफॉर्म से दवाइयों का हो रहा है, उस पर कम से कम फार्मासिस्ट होना चाहिए, कम से कम उसका सत्यापन होना चाहिए और समय समय पर उसकी जांच होनी चाहिए। तब स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरीके की तमाम नकली दवाइयाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आ रही हैं। फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब खुले हुए हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। वो अपना डार्क वेबसाइट और चीज़ों पे खोल के इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। तो सरकार को उसके प्रति गंभीर होना चाहिए, ये हमारी मांग है। मांगे ना मांगी गई तो अगला चरण? मांगे ना मांगी गई तो अगला चरण भी हमारा बंद ही नहीं रहेगा, लेकिन यह है कि हम पुनः एक बार विरोध करेंगे। करेंगे। बंदी करके इसमें जनता का नुकसान होगा।